नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं, और वो भी एक फिलोसॉफिकल मैप के जरिए। चलिए, जैन दर्शन की नज़र से आत्मा की यात्रा और ब्रह्मांड के उन 3 लोकों के रहस्य को समझने के इस सफर पर निकलते हैं। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है एक सवाल से। एक जिज्ञासु राजकुमार ने अपने गुरु से पूछा था। लेकिन सोचिए, क्या ये सवाल सिर्फ उस राजकुमार का था? नहीं, ये तो हम सबका सवाल है कि आखिर इस एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है, ये भटकना क्यों है, और इस सबसे आज़ादी का रास्ता कहाँ है। और गुरु का जवाब बहुत ही सीधा साधा था, लेकिन उसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा, त्रिलोक को समझ लो और आत्मा की ये पूरी जर्नी अपने आप साफ हो जाएगी। तो सबसे जरूरी बात यह है कि यही एक आइडिया, त्रिलोक, इस पूरे सफर का नक्शा है। चलिए इसी नक्शे को अपना गाइड बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि ये 3 लोक, ये 3 वर्ल्ड्स आखिर हैं क्या। देखिए, ये कोई आसमान में बसी हुई काल्पनिक दुनियाएं नहीं है। जैन दर्शन के मुताबिक ये हमारे ही कर्मों का आईना है। एक ऐसा आईना जो तय करता है कि आत्मा का अगला पड़ाव कहाँ होगा। अब जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो इन तीनों लोकों के फर्क में छिपी है। देखिए, अधोलोक यानी निचला लोक और ऊर्ध्वलोक यानी ऊपरी लोक दोनों ही कर्मों का फल भोगने की जगह है। एक में दुख है तो दूसरे में सुख, लेकिन इन दोनों के बीच में है मध्य लोक, हमारी दुनिया। और ये भोगने की नहीं बल्कि करने की जगह है। ये चुनाव का मैदान है। और यही बहुत जरूरी बात समझने की है। अधोलोक कोई सजा की जगह नहीं है जहां कोई और हमें भेजता है। ये तो बस एक रिफ्लेक्शन है, एक आईना। जब मन में क्रोध, हिंसा और लालच के बीज बोए जाते हैं तो आत्मा नेचुरली उसी स्टेट की तरफ खींची चली जाती है जो इन्हीं भावों से बनी है। और बस इसीलिए मध्यलोक यानी ये हमारी दुनिया इतनी ज्यादा अनमोल है। यही वो अकेली जगह है जहां आत्मा रुक कर खुद से सवाल कर सकती है, मैं कौन हूं। ये तीर्थंकरों की भूमि है और मोक्ष का दरवाजा यहीं से खुलता है। तो सबसे बड़ा पॉइंट क्या है? चॉइस। दूसरे लोकों के जीव एक तरह से बंधे हुए हैं, वो सिर्फ अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। लेकिन मनुष्य के पास चुनाव की शक्ति है। हम तय कर सकते हैं कि हमें ऊपर उठना है, नीचे गिरना है, या इस पूरे खेल से ही बाहर निकलना है। और यहाँ जैन फिलॉसफी का एक बहुत ही सरप्राइजिंग पर्सपेक्टिव सामने आता है। स्वर्ग यानी ऊर्ध्वलोक वो फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां सिर्फ सुख का भोग है, स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं। जैसे ही अच्छे कर्मों का कोटा खत्म होता है, आत्मा को वापस नीचे लौटना ही पड़ता है। ऑलराइट, तो नक्शा तो समझ आ गया। अब उन सिंबल्स की बात करते हैं जो इस नक्शे पर सही रास्ता दिखाते हैं। ये सिर्फ निशान नहीं है, बल्कि ये गहरे आध्यात्मिक संदेश हैं जो हमें भटकने से बचाते हैं। स्वस्तिक का प्रतीक आत्मा के इस अनंत चक्र को दिखाता है। हर पल हम जो कर्म करते हैं ना, उसी के आधार पर आत्मा इन 4 गतियों में से किसी एक में जन्म लेती है। हमारा आज का हर छोटा बड़ा चुनाव ही हमारी कल की गति तय कर रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये चक्र कोई परमानेंट जेल नहीं है। स्वस्तिक के ठीक ऊपर ये जो 3 बिंदु हैं, ये उस चक्र को तोड़ने का रास्ता दिखाते हैं। इन्हें मुक्ति के 3 अनमोल रत्न कहा गया है। इसका सीधा सा मतलब है राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट। और ये अलग अलग नहीं है। जब ये तीनों एक साथ जीवन में उतरते हैं, तभी आत्मा अपनी असली यात्रा शुरू करती है। ये वो 3 टूल्स हैं जो हमें इस चक्र से बाहर निकालते हैं। और इन तीनों रत्नों की नींव क्या है? वो है अहिंसा। इससे पहले कि हम इसके पावरफुल सिंबल को देखें, ये समझना जरूरी है कि अहिंसा का मतलब सिर्फ किसी को फिजिकल चोट पहुंचाना नहीं है, बल्कि अपने मन, वचन और कर्म तीनों से किसी भी जीव को कष्ट न देना है। ये एक लाइन, बस ये एक लाइन जैन दर्शन का दिल है। इसमें अहिंसा को किसी भी दूसरे कर्तव्य या धर्म से ऊपर, सबसे ऊंचा माना गया है। और ये प्रतीक इस पूरी सोच को कितनी खूबसूरती से दिखाता है। खुली हथेली कहती है रुको, सोचो। बीच का चक्र जन्म मृत्यु का बंधन है, और हथेली पर लिखा अहिंसा शब्द उस बंधन को खोलने की चाबी है। और ये 5 उंगलियां हमें 5 व्रतों की याद दिलाती हैं। ये हाथ किसी को डराने का नहीं, बल्कि खुद को साधने का प्रतीक है। तो हमने भटकने की चक्र को समझा और उससे निकलने के टूल्स को भी। पर इस चक्र के पार क्या है? आत्मा की असली मंजिल क्या है? त्रिलोक के शिखर पर, लेकिन उससे भी परे एक अवस्था है जिसे सिद्ध लोक कहते हैं। ये वो जगह है जहां मुक्त आत्माएं रहती हैं,
यहाँ कोई आना जाना नहीं, कोई कर्म नहीं, सिर्फ अपनी शुद्ध चेतना का अनंत आनंद है। और ये समझना बहुत बहुत जरूरी है कि सिद्ध लोक कोई जन्नत या हेवन जैसी फिजिकल जगह नहीं, बल्कि एग्जिस्टेंस की एक अवस्था है, अ स्टेट ऑफ बीइंग। ये कोई मंजिल नहीं, बल्कि मंजिल पर पहुंचने का एहसास है। जब आत्मा कर्म की हर धूल से आजाद हो जाती है, तो वो अपनी इसी प्योर स्टेट को पा लेती है। अब हम इस सफर के सबसे गहरे और अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहे हैं। गुरु ने राजकुमार को नक्शा दिखाया, रास्ते के प्रतीक बताए, मंजिल भी दिखाई, और फिर उन्होंने उस नक्शे का असली मतलब समझाया। अब सवाल ये उठता है कि ये तीनों लोग, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड आखिर है कहाँ? क्या ये कहीं बाहर स्पेस में है? और यहीं गुरु ने सबसे बड़ा रहस्य खोला। उन्होंने कहा, ये त्रिलोक कहीं बाहर नहीं, ये हर पल तुम्हारे अंदर घट रहा है। हमारा गुस्सा, हमारा लालच ही हमारा अधोलोक है। सही गलत में फर्क करने की हमारी समझ, हमारा विवेक ही मध्यलोक है। दुनिया के सुख भोग ही ऊर्ध्वलोक हैं, और इन सब के पार हमारी आत्मा की अपनी सहज शुद्धता ही सिद्धलोक है। और जब कोई ये समझ जाता है कि पूरा ब्रह्मांड उसके भीतर है, तो बाहर की दुनिया से उसका रिश्ता ही बदल जाता है। उसे हर जीव में वही आत्मा दिखती है। तब समझ आता है कि हम सब एक दूसरे से कितने गहरे जुड़े हुए हैं। और यही था गुरु का अंतिम संदेश। असली काम दुनिया को बदलना नहीं, बल्कि दुनिया को देखने की अपनी दृष्टि को बदलना है। अगर हम सुख की अंधी दौड़ छोड़कर अपनी आत्मा की शुद्धता को खोजना शुरू कर दें, तो हम कहीं भी हों, मुक्ति के रास्ते पर ही होंगे। सवाल बस इतना है कि हम अपने अंदर के इस ब्रह्मांड की यात्रा के लिए कितने तैयार हैं। जय जिनेंद्र।